वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एस स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 31 करवाने जा रहा हूँ। ये साइंस की वर्कशीट है और ये जो वर्कशीट है ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए वीडियो अभी अपलोड हो रही है। आपसे कुछ ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वीडियो में समझाने का इसलिए मकसद है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल था। बाकी अगर इसमें केवल थ्योरी होती तो मैं आपको ठीक है सीधा आंसर दे देता। तो पहले क्वेश्चन में आपसे त्वरण पूछा गया है, तो आपको पता होगा किसी वस्तु की प्रति इकाई समय में, जैसे जो आपको टाइम पीरियड दे रखा है उसमें जो वेग में जो परिवर्तन आता है, जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, उसी को त्वरण कहते हैं। ठीक है, देखो जो शुरू की जो स्पीड होती है ना उसे यू से डिनोट किया जाता है, और जो बाद की जो स्पीड होती है, बाद वाली जो वेलोसिटी होती है अंतिम वेग, उसको v से डिनोट किया जाता है। देखो अगर कोई गाड़ी रुककर चल रही है ना तो जो रुकी हुई है उसे u बोलेंगे और जो चल रही है उसे v, और क्योंकि रुकी हुई से 0 होगा और v कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। अगर कोई गाड़ी चलकर रुक रही है तो u जो है, क्योंकि वो शुरू वाले को u कहा जाता है और बाद वाले को जो है ना v कहा जाता है। तो अगर मैंने बोला चलकर रुक रही है तो u जो है वो पहले वाला होगा। ठीक है, जो वैल्यू दे रखी होगी, क्योंकि वो रुक गई है बाद में, इसलिए v 0 होगा। मतलब अगर रुक जाता है ना तो वहाँ 0 आता है। अगर रुक कर चल रही है तो u 0 है, और अगर चल कर रुक गई है तो v 0 है। ठीक है, बाकी ऊपर और नीचे का भी होता है। जो ऊपर जाती है कोई चीज़ तो नीचे जाती है तो उसमें क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा होगा तो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आपसे जो न्यूमेरिकल पूछा गया है ना, तो आपसे न्यूमेरिकल जो पूछा गया वो क्वेश्चन नंबर आपसे नेक्स्ट में, यानी कि सेकंड क्वेश्चन में आपसे जो है न्यूमेरिकल पूछा गया है। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र और इकाई लिखनी है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखो त्वरण का जो ऐसी मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर आप अपॉन मतलब लाइन डाल देते हैं तो आपको एस के ऊपर माइनस नहीं लगाना। ठीक है, अगर आप लाइन डाल देते तो माइनस आपको नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आप लाइन डालते तो आपको माइनस नहीं लिखना है, और अगर आप लाइन जो है नहीं लगाते तो आपको माइनस लिखना होगा। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन समझ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला एक हवाई जहाज हवाई पट्टी पर 30 सेकंड में 200 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। यानी कि पहले वो रुका हुआ था ना, तो u 0 होगा और v कितना होगा, आपको 200 मीटर पर सेकंड दे रखा है। टाइम कितना देगा 30 सेकंड। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस u ओपन में टाइम। तो v की वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू पुट कर दो, 30 से फिर डिवाइड कर दो। याद रखना बोल्ड मास का रूल लगाना है। पहले आपको जो है ना ब्रैकेट वाली चीज सोल्व करनी होती है, ब्रैकेट तो है नहीं तो डिवाइड, यानी कि ऊपर वाली चीज पहले सोल्व करोगे। 200 में से आपको 0 घटाना है, फिर 200 बचेगा, फिर आपको 30 से डिवाइड करना है। तो इस तरीके से आपका 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोले यूनिफॉर्म जो आपको एक्सेलरेशन है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, उसका आपको ग्राफ बनाना है। उसके बाद में थोड़ा बहुत बता दूं। ठीक है, मैंने आपकी हेल्प के लिए पूरा बता दिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, जब नेक्स्ट पेज आएगा तो आपको उसमें दिख जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, है ना। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि अगर जो वेलोसिटी है ना वो आपकी एक ही स्पीड से है। ठीक है, मतलब वेग समान रूप से बढ़ रहा और घट रहा है। अगर वेग समान रूप से बढ़ रहा घट रहा है तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर वेग कभी जैसे आप कभी 40 की स्पीड से जा रहे हो, कभी 30 की, 20 की, और टाइम जो भी आपका अलग अलग लगेगा, तो ऐसे जो है असमान त्वरण हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। अगर एक बात और सुन लो, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन डल जाती है, ठीक है, और वहाँ पे समय और वेग का लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन वहाँ 0 है, क्योंकि आप अपने वेग को बदल ही नहीं रहे हैं। वो इसमें नहीं दे रहा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो तीसरा जो क्वेश्चन है ना वो 2 पेज का मैंने करा हुआ है। आप कंफ्यूज मत होना कि कौन सा क्वेश्चन है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो लास्ट जो क्वेश्चन है वो 4th क्वेश्चन है। तो 4th क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि कोई कार है वो एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में, ठीक है, 5 से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है। यानी कि u कितना वो 5, v कितना वो 10, टाइम कितना है 5, त्वरण क्या वो v माइनस u ओपन में टाइम। क्योंकि इस समय गाड़ी ना रुकी थी ना चली थी। आपको जो दिखाई दिया गया क्वेश्चन उसमें दोनों ही चीज दिखाई दे रही है, मतलब शुरू में और बाद में दोनों ही में कुछ ना कोई स्पीड है ना, तो इसका मतलब u और v दोनों में से कोई 0 नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर गाड़ी चलकर रुक जाती है तो एक 0 होगा, यानी कि v, ऐसे रुक कर अगर चलते तो u 0 होगा, लेकिन दोनों तरफ चल रहे तो दोनों की वैल्यू आएगी। उम्मीद करूंगा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगे तो। आज के लिए इतना बहुत है। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।